हाँ जी सर, अगर आप बेसिकली यहाँ पर ध्यान से देखेंगे राइट, तो आपके पास सवाल में ये दिया हुआ है बेसिकली एफ ऑफ द ABCD दिया हुआ है बेसिकली सिग्मा m 4,6,12 दिया हुआ है बेसिकली 14 दिया हुआ है राइट। तो ABCD हम लोग जब लिखेंगे तो f हम लोग लिखेंगे तो 4 पर 1 है और 6 पर 1 है और देखिएगा 12 पर 1 है और देखिए बेसिकली 14 पर 1 है राइट। तो के मैप हम जब बनाएंगे तो 4 1 का एक पेयर मतलब भाई बनेगा, तो f का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा b इंटू आ जाएगा बेसिकली तो d बार। जब हम लोग बनाएंगे बेसिकली तो के मैप बनाएंगे तो 4 1 का आपके पास एक पेयर बनेगा, तो f बराबर आ जाएगा b इंटू आ जाएगा बेसिकली तो d बार। यही होता है आपके पास बेसिकली तो मिनिमल SOP फॉर्म। और बाकी हम लोग ये जानते ही हैं कि कैनोनिकल SOP फॉर्म हमारे पास आता है f बराबर a बार b इंटू c बार इंटू आ जाता है बेसिकली तो d बार और प्लस आ जाता है a बार इंटू आता है b इंटू सी इंटू आता है बेसिकली तो d बार और प्लस आता है a इंटू b इंटू सी बार इंटू आ जाता है बेसिकली तो d बार और प्लस आ जाता है a इंटू b इंटू सी इंटू आ जाता है बेसिकली तो d बार। तो f बराबर आपके पास आ जाएगा a बार इंटू b इंटू d बार और प्लस आ जाएगा a इंटू b इंटू d बार। सॉल्व करेंगे तो f बराबर आपके पास आ जाएगा b इंटू आ जाएगा बेसिकली तो d बार। ठीक है, और ये जो हमने सॉल्व किया हम लोग चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे बेसिकली के मैप से भी लिख सकते थे राइट। अब अगर हमें मिनिमल से अगर हमें वापस से जाना है बेसिकली तो कैनोनिकल SOP फॉर्म में जाना है तो b इंटू डी बार और a और c वाला टर्म मिसिंग है तो a प्लस ए बार इंटू कर देंगे बेसिकली c प्लस सी बार से सॉल्व करेंगे तो वापस से आपका आ जाएगा जो कैनोनिकल SOP फॉर्म है a बार b c बार d बार प्लस a बार b c d बार प्लस a b c बार d बार प्लस a b c d बार। दैट्स इट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं मूव ऑन राइट।